हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसकेएस पाठशाला। एसकेएस पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कथन और निष्कर्ष से संबंधित कुछ प्रश्न और कथन और निष्कर्ष से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और आज के बाद से कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप लोगों को कथन और निष्कर्ष से संबंधित पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कथन और निष्कर्ष है क्या चीज। तो कथन के प्रकार, कथन इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कथन और निष्कर्ष से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कथन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कथन और एक होता है निगेटिव कथन। तो कथन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कथन और एक होता है निगेटिव कथन। तो पॉजिटिव कथन क्या होगा और निगेटिव कथन क्या होगा, चलिए इस चीज का एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दिया है कथन, एक उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। कोई कथन दिया है कि सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी है। ये कथन है, सभी जानवर पक्षी है और सभी पक्षी कौवा है। सभी पक्षी कौवा है। तो ये कथन दिया रहेगा ऐसे कि सभी जानवर पक्षी हैं, सभी पक्षी कौवा है। तो कुछ निष्कर्ष भी इसके साथ दिए रहते हैं। कौन सा निष्कर्ष सही है ये पूछा जाता है। निष्कर्ष क्या क्या है, तो निष्कर्ष दिया है सभी जानवर कौवा है। निष्कर्ष फर्स्ट लिखा है सभी जानवर कौवा है। तो निष्कर्ष सेकंड दिया गया है सभी कौवा पक्षी हैं। सभी कौवा पक्षी हैं। तो ऐसे ही दिया रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हर फैक्ट ध्यान पूर्वक समझाया जाएगा, ठीक है, लाइफ क्लियर की जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें सबसे। आज के बाद से कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बता रहे थे कि कथन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव कथन, एक होता है निगेटिव कथन। तो पॉजिटिव कथन में क्या मिलता है, इसमें लिखा रहेगा सभी या कुछ, इस टाइप के कथन में लिखे रहेंगे। और निगेटिव कैसे, इसमें नहीं लिखा रहेगा, जैसे कुछ नहीं लिखा है या कोई नहीं, इस प्रकार से निगेटिव कथन में लिखा हुआ आता है। यानी नकारात्मक चीजें नहीं तो जरूर रहेगा निगेटिव वाले। और पॉजिटिव कथन में आपको नहीं कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए एक कथन दिया है सभी जानवर पक्षी हैं, सभी पक्षी कौवा है। सभी जानवर पक्षी हैं और सभी पक्षी क्या है, कौवा है। तो इसमें निष्कर्ष देखिए, ये सब तो पॉजिटिव ही कथन है। सभी जानवर पक्षी है, इसमें नेगेटिव नहीं है। सभी पक्षी कौवा है, इसमें भी नेगेटिव नहीं है। ये भी पॉजिटिव कथन हो गया और ये भी पॉजिटिव कथन हो गया, क्योंकि नकारात्मक कहीं भी नहीं है। निष्कर्ष देखिए, ये तो भाई पॉजिटिव हो गया, इसको लिख दे रहे हैं पॉजिटिव। निष्कर्ष देखिए सभी जानवर कौवा है, इसमें भी कहीं नेगेटिव मिला नहीं मिला, तो यानी ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव निष्कर्ष है। सभी कौवा पक्षी हैं, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में एक चीज कंफर्म हुआ है कि पॉजिटिव में जो है नहीं शब्द नहीं मिलेगा और नेगेटिव में नहीं
शब्द का उच्चारण होता है। एक चीज तो क्लियर हुआ कि पॉजिटिव कथन निगेटिव कथन क्या होते हैं और पॉजिटिव निष्कर्ष और निगेटिव निष्कर्ष क्या होते हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास। सभी जानवर पक्षी हैं, तो इन सबको हम लोग वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसकी मदद से, वेन डायग्राम की मदद से। चलिए वेन डायग्राम समझते हैं क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आइए तब हम लोग वेन डायग्राम के बारे में सीखते हैं। वेन डायग्राम के हेल्प से, वेन डायग्राम, वेन आरेख, तो वेन डायग्राम की मदद से हम लोग कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण ले लें। कोई कथन है, मान लीजिए कोई कथन दिया गया है, सभी कुत्ते फल हैं, सभी कुत्ते फल हैं, कोई कुर्सी फल नहीं है, कोई कुर्सी फल नहीं है, कुछ कुर्सी जोकर है, कुछ कुर्सी जोकर है। निष्कर्ष दिया है, इन सब का निष्कर्ष दिया है। पहला निष्कर्ष है कुछ जोकर कुत्ते हैं, कुछ जोकर कुत्ते हैं। कुछ कुर्सी कुत्ते हैं, दूसरा निष्कर्ष दिया है। कुछ कुर्सी कुत्ते हैं, और थर्ड निष्कर्ष दिया है कोई कुर्सी कुत्ता नहीं है। कोई कुर्सी कुत्ता नहीं है। देखिए कथन है सभी कुत्ते फल है, इसमें एक पॉजिटिव कथन हो गया, इसमें नहीं मिला है, निगेटिव कहीं नहीं है। कोई कुर्सी फल नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, नहीं है, निगेटिव कथन हो गया। तो कथनों को पहचानने को बताया गया है। कोई कुछ कुर्सी जोकर है, ये पॉजिटिव कथन हो गया। निष्कर्ष देखो कौन पॉजिटिव और निगेटिव। कुछ कुर्सी, कुछ जोकर कुत्ते हैं यानी ये पॉजिटिव कथन, कुछ कुर्सी कुत्ते हैं ये भी पॉजिटिव कथन, कोई कुर्सी कुत्ता नहीं है, नहीं शब्द आ गया यानी ये निगेटिव कथन। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव कथन और पॉजिटिव निगेटिव निष्कर्ष को पहचान सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम, वेन डायग्राम दो प्रकार से बनता है। एक होता है बेसिक वेन डायग्राम और एक होता है पॉसिबल वेन डायग्राम। एक होता है मूल चित्र और दूसरा होता है संभावित चित्र। तो वेन डायग्राम के रूल्स हैं, क्या रूल्स है? यदि निष्कर्ष, नोट कर लो रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल क्या है? यदि निष्कर्ष पॉजिटिव हो तो
बेसिक वेन डायग्राम से बेसिक वन डायग्राम से ही उत्तर देंगे। अगर निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव हो तो बेसिक वेन डायग्राम को ही देख करके हम आंसर लिख देंगे। लेकिन रूल नंबर 2 लिख लो, यदि निष्कर्ष निगेटिव हो यदि निष्कर्ष निगेटिव हो तो तथा यदि बेसिक वेन डायग्राम से, अगर आप बेसिक वेन डायग्राम में देख रहे हैं और जवाब सही आ रहा है, तथा यदि बेसिक वेन डायग्राम से निष्कर्ष सही है तो पॉसिबल वेन डायग्राम से भी चेक करते हैं। बस 2 रूल्स दिमाग में रखो, सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। कथन निष्कर्ष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्या कि निष्कर्ष देखना पड़ेगा वो पॉजिटिव निष्कर्ष है कि निगेटिव निष्कर्ष है। अगर निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव आया तो बेसिक वेन डायग्राम से ही आंसर दे करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर निष्कर्ष हमारा निगेटिव हो और वो बेसिक वेन डायग्राम से सत्य निकल रहा हो, यानी ये निष्कर्ष सही निकल रहा हो, तो क्या करेंगे, एक बार हम पॉसिबल वेन डायग्राम से चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। अगर पॉसिबल वेन डायग्राम से वो गलत साबित हो गया तो वो निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। पॉजिटिव में सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन निगेटिव में बेसिक और पॉसिबल दोनों वेन डायग्राम से वो निष्कर्ष सही होना चाहिए, तभी वो सत्य होगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हुई, जो पॉजिटिव वाले निष्कर्ष होते हैं, जैसे कुछ जोकर कुत्ते हैं, तो ये वाले ये सत्य है कि असत्य है, इसको सिर्फ हम बेसिक वेन डायग्राम देखकर ही बता देंगे। लेकिन जो निगेटिव वाले हैं, जैसे कोई कुर्सी कुत्ता नहीं, ये निगेटिव निष्कर्ष है। निगेटिव निष्कर्ष वालों को हमको बेसिक वेन डायग्राम और पॉसिबल वेन डायग्राम जब दोनों से वो सही होगा तभी ये निष्कर्ष सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बेसिक वेन डायग्राम और पॉसिबल वेन डायग्राम हम बनाते कैसे हैं, चलिए ये कोशिश करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो भी चल रही है हमारे चैनल पर, उसको भी जाकर के देखें। और जो कोई भी मैटर, जिस किसी भी मैटर पर वीडियो बनाना हो, जो कोई मैटर आप लोगों को समझ में ना आया हो, कृपया कमेंट करें, उस मैटर पर नया वीडियो बना दिया जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि हम लोग निष्कर्ष चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव निष्कर्ष है तो उसका जवाब हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम से ही दे देंगे। अगर निगेटिव निष्कर्ष है तो उसको बेसिक और पॉसिबल दोनों वेन डायग्राम से सही होना होगा, अन्यथा वो गलत होगा। चलिए, तो आपके पास कथन है, सभी कुत्ते फल हैं, कोई कुर्सी फल नहीं है, कुछ कुर्सी जोकर हैं। और निष्कर्ष है आपके पास, कुछ जोकर कुत्ते हैं, कुछ कुर्सी कुत्ते हैं और कोई कुर्सी कुत्ता
नहीं। आप लोगों के सामने कथन भी है और निष्कर्ष भी है। तो चलिए कोशिश करते हैं वेन डायग्राम बनाने का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ जोकर कुत्ते हैं, ये पॉजिटिव निष्कर्ष है। कुछ कुर्सी कुत्ते हैं, ये भी निष्कर्ष पॉजिटिव है। कोई कुर्सी कुत्ता नहीं है, ये निगेटिव निष्कर्ष हो गया। यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों निष्कर्ष दिए हैं, यानी हमको दोनों प्रकार के वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। बेसिक वेन डायग्राम और पॉसिबल वेन डायग्राम दोनों बनेगा। तो कैसे बनता है, सबसे पहले हम बनाएंगे बेसिक वेन डायग्राम। बेसिक कैसे बनाएंगे, सभी कुत्ते फल है। तो कुत्तों को एक सर्किल से नोट करेंगे। ये मान लीजिए कुत्ते हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, फल के अंदर आ रहे हैं। ऐसे बनाया जाता है वेन डायग्राम। कुत्तों को एक सर्किल से दिखाएंगे और सभी कुत्ते क्या है, फल के अंदर आ जाएंगे। सभी कुत्ते फल हैं। कोई कुर्सी फल नहीं है, यानी कुर्सी की जो सर्किल है वो फल से अटैच नहीं होगी, यानी कुर्सी फल वाले सर्किल में नहीं घुस सकता। कोई कुर्सी फल नहीं है, इसका मतलब यही है, कुर्सी जो है वो फल वाले सर्किल में नहीं आ पाएगा, वो अलग है सबसे। तो कुछ कुर्सी जोकर है, कुछ कुर्सी, ये जोकर वाली सर्किल बना दो। ये देखिए कुछ कुर्सी जो है वो जोकर वाली सर्किल में आ गए हैं, कुछ कुर्सी जोकर है। अच्छा, जब कुर्सी ये फल वाले सर्किल में नहीं आ सकता, ये कुर्सी क्या कुत्ते वाले सर्किल से अटैच हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहीं पर बाउंड्री वॉल बन गई, यहीं पर रोक दिया गया है। जब कुर्सी फल वाले सर्किल में नहीं आ सकता, तो कुर्सी जो है वो कुत्ते वाले सर्किल में नहीं आ सकता। तो जिस प्रकार से कथन दिया गया है, सेम टू सेम उसी प्रकार से जो वेन डायग्राम बनता है, इसको हम बोलते हैं बेसिक वेन डायग्राम। बेसिक वेन डायग्राम यानी कि मूल वेन आरेख, उसको क्या बोलेंगे, मूल वेन आरेख, बेसिक वेन डायग्राम। जिस प्रकार से कथन दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग बना दीजिए सर्किल वेन डायग्राम, उसको हम बोलेंगे बेसिक वेन डायग्राम या मूल वेन आरेख। अच्छा, पॉसिबल वेन डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए कोशिश करते हैं पॉसिबल वेन डायग्राम। इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या आएगी, इसको देखिए। कुर्सी को मना किया गया है फल तक आने के लिए, तो कुर्सी ऑटोमेटिक जो है कुत्ता तक तो पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन क्या इस जोकर को मना किया गया है वो फल तक पहुंचने के लिए? क्या इस जोकर को मना किया गया है कुत्ते तक पहुंचने के लिए? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी को रोका गया है, लेकिन जोकर तो जा सकता है, फल तक जा सकता है, जोकर कुर्सी कुत्ते तक जा सकता है। तो चलिए पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, संभावना क्या बन रही है इस प्रकार की वेन डायग्राम की। मान लीजिए कुत्ते का हो गया, सभी कुत्ते फल है, ये फल का हो गया। अच्छा, और ये जोकर का बना दीजिए, जोकर तो जा सकता है भाई, जोकर की सर्किल तो पहुंच सकती है, लेकिन कुर्सी बेचारा अलग रहेगा। कुर्सी जो है फल पे रोका गया है कुत्ते तक, लेकिन जोकर से है। ठीक, ये संभावना बन सकती है। जोकर जो है फल तक पहुंच सकता है, कुत्ता तक पहुंच सकता है, क्योंकि जोकर को कहीं रोका नहीं गया है, लेकिन कुर्सी को रोक दिया गया। कुर्सी जो है फल के साथ नहीं हो सकती, कुर्सी का सर्किल कुत्ता तक नहीं पहुंच सकता। जब फल तक नहीं पहुंच सकता तो कुत्ता तक कैसे पहुंच? तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं
पॉसिबल वेन डायग्राम। संभावित वेन आरेख। इसकी आवश्यकता कब लगती है? जब निगेटिव निष्कर्ष दिया गया, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं लगेगी। एक पॉसिबल वेन डायग्राम की आवश्यकता कब लगती है? जब निष्कर्ष निगेटिव दिया गया हो। अगर बाय द वे सभी निष्कर्ष पॉजिटिव होते, जब पॉजिटिव सभी निष्कर्ष पॉजिटिव है तो बेसिक वेन डायग्राम से ही हम निष्कर्ष को सत्य और असत्य ठहरा सकते हैं। अन्यथा अगर कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष का हम बेसिक वेन डायग्राम से उत्तर देंगे और निगेटिव निष्कर्ष को सबसे पहले हम बेसिक से चेक करेंगे क्या वो सत्य है या असत्य है। अगर वो निगेटिव निष्कर्ष बेसिक वेन डायग्राम से सत्य निकल गया तो फिर आकर के पॉसिबल वेन डायग्राम में चेक करेंगे। अगर पॉसिबल वेन डायग्राम में सत्य हो गया तो सत्य होगा, अन्यथा पॉसिबल वेन डायग्राम में वो असत्य होगा तो वो निष्कर्ष असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हेलो स्टूडेंट्स, आइए कुछ कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई कथन है, कुछ बैग पर्स है, कुछ बैग पर्स है, सभी पर्स कंटेनर हैं, सभी पर्स कंटेनर है और दिया गया सभी कंटेनर सूटकेस है, सभी कंटेनर सूटकेस है। ये कथन दिए गए हैं और इन कथनों से संबंधित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष नोट कर लो। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष दिया गया है कुछ सूटकेस बैग हैं, कुछ सूटकेस बैग। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है सभी पर्स बैग हैं, सभी पर्स बैग। और तीसरा निष्कर्ष दिया गया है सभी पर्स सूटकेस, सभी पर्स सूटकेस हैं। और चौथा दिया गया है कुछ कंटेनर पर्स हैं, कुछ कंटेनर पर्स। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करो आप सभी लोग। प्रश्न आप लोगों के सामने है, अब इसको लगाने की कोशिश करो और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए है, नंबरिंग कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कथन दिया है कुछ बैग पर्स हैं, सभी पर्स कंटेनर हैं, सभी कंटेनर सूटकेस हैं। निष्कर्ष दिया गया है कुछ सूटकेस बैग है,
सभी पर्स बैग है, सभी पर्स सूटकेस हैं और कुछ कंटेनर पर्स। तो देखो कौन कौन निष्कर्ष पॉजिटिव है। कुछ सूटकेस बैग है, ये पॉजिटिव निष्कर्ष। सभी पर्स बैग है, ये भी पॉजिटिव। सभी पर्स सूटकेस है, ये भी पॉजिटिव। कुछ कंटेनर पर्स है, ये भी पॉजिटिव। कहने का मतलब चारों निष्कर्ष जो है पॉजिटिव निष्कर्ष दिए गए हैं। अब पॉजिटिव निष्कर्ष अगर है, सभी निष्कर्ष अगर पॉजिटिव है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, बेसिक वेन डायग्राम। लेकिन अगर एक भी निष्कर्ष ऐसा होता जो निगेटिव होता, तो हमको दोनों वेन डायग्राम बनाने पड़ते, बेसिक और पॉसिबल। लेकिन क्योंकि निष्कर्ष, सभी निष्कर्ष पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निष्कर्ष के लिए हम सभी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको आंसर किससे देना है, बेसिक वेन डायग्राम से। तो बेसिक वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ बैग पर्स है, तो बैग का वेन डायग्राम बनाओ। बैग और कुछ बैग क्या है, पर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ये बैग का है और ये पर्स का है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ बैग पर्स के अंतर्गत आ गए, कुछ बैग पर्स। सभी पर्स कंटेनर है, सभी पर्स किसके अंतर्गत आएंगे, सभी पर्स आएंगे कंटेनर के अंतर्गत। चलिए ये भी बन गया, सभी पर्स जो है वो कंटेनर के अंतर्गत आ गए। सभी कंटेनर सूटकेस, अब ये जो सभी कंटेनर है ये किसके अंदर आ जाएंगे, सूटकेस के अंदर। सभी कंटेनर क्या है, सूटकेस है। चलिए ये क्या बन गया, बेसिक वेन डायग्राम। पॉसिबल तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मूल वेन आरेख। पॉसिबल क्यों नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि सारे निष्कर्ष पॉजिटिव हैं, कोई भी निष्कर्ष निगेटिव नहीं है। अगर एक भी निष्कर्ष निगेटिव होता तो हम लोग जो है पॉसिबल वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोगों का काम बेसिक वेन डायग्राम से ही चलेगा। चलिए अब निष्कर्ष का मिलान किया जाए, कौन सा सही कौन सा गलत। कह रहा है कुछ सूटकेस बैग, बताओ सूटकेस कहाँ है, कुछ सूटकेस बैग के अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कुछ सूटकेस देखिए बैग वाले सर्किल में चला जा रहा है, तो यानी उस हिसाब से बेसिक के हिसाब से ये तो सत्य है। पहला निष्कर्ष एकदम सही निकल गया। ये कुछ सूटकेस तो बैग है, और देखो क्या है, सभी पर्स बैग है, सभी पर्स बैग के अंतर्गत आ रहे हैं, नहीं। कुछ पर्स जो है बैग के अंतर्गत आ रहे हैं, इतना इतना एरिया। कुछ पर्स तो बैग के अंतर्गत आ रहे, सभी पर्स बैग में नहीं आ रहे हैं, ये तो गलत हो गया। सभी पर्स सूटकेस हैं, सभी पर्स सूटकेस के सर्किल में आ जा रहे हैं, हाँ तो ये वाला सही हो गया। कुछ कंटेनर पर्स है, तो कुछ कंटेनर पर्स में आ रहे हैं, कंटेनर का कुछ एरिया पर्स के अंतर्गत आ रहा है, यानी ये सही। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कौन कौन सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। जिस किसी का भी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है वो सही जवाब है।